हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं, द मून वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एन एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो आपके पर्सन हो सकता है बहुत सारे फियर्स में बने हुए थे या बने हुए हैं स्टिल। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज ये महसूस कर रहे होंगे। ये वो पर्सन हैं गाइस जिन्होंने हो सकता है रिसेंटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वॉक अवे किया है। अगर ये बहुत कम या बहुत ही लीस्ट वे में सोशलाइज कर रहे हैं, इनका ध्यान अगर इनकी सोशल लाइफ पर बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने हो सकता है कुछ टाइम ऑफ ले लिया होगा, ब्रेक ले लिया होगा, ये किसी से भी बात नहीं कर रहे होंगे और एक सैड सा एम्बियंस इन्होंने अपने सराउंड क्रिएट किया होगा, जहां पर आप एक क्वेश्चनिंग में इनकी तरफ आ गए होंगे। आप इन पर एक चेक बनाकर रख रहे हो, आप जानना चाहते हो कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो इन्होंने कुछ जेस्चर्स ऐसे शो किए होंगे जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सैड हैं, जहाँ पर हो सकता है इनकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया कोलैप्स्ड हो गया है। मे बी पास्ट की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं, पास्ट के रिलेशनशिप्स कुछ हो सकते हैं जहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, और इवन पास्ट का कोई इवेंट भी मैं कह सकती हूँ। जैसे कि अगर इनके और आपके बीच में कोई ऐसा इवेंट रह चुका है जहाँ पर आप दोनों की जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो अगर कोलैप्स्ड हो गई थी, अगर ये आपको नहीं समझ रहे थे, आप इनको नहीं समझ रहे थे, कुछ तो रिलेटेड टूवर्ड्स द पास्ट, जहाँ पर इन्होंने शायद आपको धोखा दिया होगा और आपको इन्होंने खो दिया था। तो ऐसे सारे सिनेरियोज के बारे में सोचकर आपके पर्सन हो सकता है इन्होंने सोशल लाइफ से एक ब्रेक ले लिया होगा। आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये सोशली एक्टिव भी नहीं है, ये बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। शायद ये आपके लिए एक इशारा इन्होंने शो किया होगा कि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। तो आपका इनकी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये शायद इस तरह से आपको प्रॉम्प्ट कर रहे होंगे गाइस, आपको जेस्चर्स इस तरह से दे रहे हैं कि मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, और मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा खाली है आपके बगैर। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर सोल्यूशंस की भी एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम an objective compromise, self control and patience, forgiving and healing energy। और एट द सेम टाइम ये हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से हील भी होने की कोशिश कर रहे होंगे। ये इनके लाइफ का कोई एरिया होगा गाइस, आपको बेटर पता है। अगर आपके पर्सन भी कहीं पर आपको स्टक नज़र आ रहे हैं, सैड नज़र आ रहे हैं, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली रीज़न पता होगा। अगर आपको रीज़न नहीं पता है, मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी है आपसे रिलेटेड होगी। ये आपके साथ जुड़े हुए किसी इवेंट के बारे में परेशान है और इस वजह से इन्होंने वॉक अवे किया होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ ये एक सॉल्यूशन भी देख पा रहे होंगे, इनके पास कुछ प्लान होगा, या फिर ये इवन अपॉर्चुनिटी भी सेंस कर रहे होंगे। अगर आपने इनकी तरफ कोई एक्शन रखा है तो ये जानते हैं कि अब इनको एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और इस अपॉर्चुनिटी पर इन्हें वर्क करना चाहिए। आपके साथ एक फॉरगिविंग एनर्जीज में इन्हें आ जाना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आपने इन्हें किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं भी दी तो ये शायद अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए इन्होंने कुछ टाइम ऑफ ले लिया होगा गाइस। मुझे लग रहा है कि काफ़ी तरह की सिचुएशंस हैं यहाँ पर। आपके साथ जिस भी तरह से रेजोनेट कर रही हैं उसी तरह से आप ले सकते हो। बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड मुझे लग रहे हैं या फिर फियर में लग रहे हैं। जब से इन्होंने आपको खो दिया है या फिर आप इनकी लाइफ से वॉक अवे हो गए हो, तब से इनकी लाइफ में वो बैलेंस शायद अचीव नहीं हो पा रहा होगा। ये सैड भी हैं और आपसे कुछ कह भी नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए
ये आपका अटेंशन सीक करने के लिए कुछ ऐसे जेस्चर्स या साइन शो कर सकते हैं या कर रहे होंगे, जिसके चलते ये सॉल्यूशंस चाहते हैं यहाँ पर। आपका एक एक्शन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें कुछ सॉल्यूशंस लाकर दें कि ये क्या करें कि आपको वापस से हासिल कर सकें। ऐसा इन्हें क्या करना चाहिए कि दोबारा से इस कनेक्शन पर ये वर्क कर सकें और जो पास्ट इवेंट्स में जितने भी इनके मिस्टेक्स रहे हैं उन सारे मिस्टेक्स को ये ठीक कर सके। मतलब दे रियली वांट टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग हियर, क्योंकि आपके बगैर इनका गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा गाइस। आप इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन रहे होंगे। इनकी लाइफ पर भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा और ये आपसे लिटरल वेज में गाइडेंस सीख करते होंगे, आपसे हेल्प सीख करते थे होंगे। तो ज़रूर जब आपकी एनर्जी मिसिंग है इनकी लाइफ से, तो इनकी लाइफ खोखली हो गई होगी, बिल्कुल भी शैटर्ड इनकी लाइफ हो गई होगी और इसी बात से ये डर रहे हैं कि अब ये कैसे अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये आपको चाहते हैं गाइस। ये एनर्जीज हैं। ऑन द अदर हैंड आपकी एनर्जीज यहाँ पर 7 ऑफ माइकल की बनी हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है there is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. तो हो सकता है आपने इन पर एक चेक जरूर बनाकर रखा होगा गाइस। आपको पता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि ये आपके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा ना, आप दोनों एक दूसरे पर किसी बात को लेकर डिपेंड करते होंगे कि इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड वाइस वर्सा, आपकी एनर्जीज इनके लिए ज़रूरी हैं। तो जब भी आप अपनी लाइफ में भी एक तरह की परेशानी सेंस करते हैं या फिर किन्हीं बातों के बारे में आप भी स्ट्रगल कर रहे होते हो, तो इस पर्सन की आपको भी याद आती है। तो आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते होंगे कि इस पर्सन की भी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके चलते आप दोनों में एक सेपरेशन आ चुकी है। ये उन लोगों की एनर्जीज होंगी गाइस, यहाँ पर लंबे लंबे सेपरेशंस चल रहे होंगे, ऑन एंड ऑफ चलता होगा, जेस्चर्स चलते होंगे, बस इससे ज़्यादा फोर फ्रंट पर कुछ ज़्यादा हैपनिंग चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। क्योंकि कल की जो हमने एनर्जीज रीड की थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है। मुझे लगता है कि वो सोलमेट्स की एनर्जीज हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है ये शेयर डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं गाइस। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पर मैं जो भी चैनलिंग कर रही हूँ ये मैस्कुलिन्स की एनर्जीज हैं और मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा एक पेन में है, अपने पास्ट के किसी इवेंट को या फिर किसी चीज़ को ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ एक सॉल्यूशंस में आना चाहते हैं और आप भी शायद कहीं ना कहीं यही चाहते हो, लेकिन आप छिप रहे हो, आप इनसे एस्केपिंग वाली एनर्जीज में हो और आपने हो सकता है इनडायरेक्ट वेज में इनकी तरफ कुछ जेस्चर या साइंस भी रखने की कोशिश की होगी कि आप एटलीस्ट इन्हें ये दिखाना चाहते हो कि यू आर ऑल्सो मिसिंग हिम और हर, लेकिन आप कोई लिटरल वेज पर एक्शन नहीं रख सकते। जब कभी भी आपको इनकी याद आती होगी, आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनसे कांटेक्ट या कम्युनिकेट करने की कोशिश करते होंगे। अगर लिटरली नहीं ना सही, आप इनकी तरफ कोई जेस्चर या साइन ज़रूर दे देते होंगे, जिसके चलते आपके पर्सन को पता चल जाता होगा कि आप भी इन्हें मिस कर रहे हो और आप भी यही चाहते हो कि ये जो कनेक्शन है ये मेंडिंग की तरफ पहुंचे। आप दोनों के बीच में जितनी भी एक डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आप दोनों मिलकर ओवरकम कर सकें। थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है यहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबली इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में वो चीज़ें सही से बैठ नहीं पाती और आप दोनों इसी बात को लेकर हो सकता है एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रखते होंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ते होंगे या फाइट करते होंगे या एटलीस्ट लिटरली ना सही, यही एक प्रॉब्लम होगी आप दोनों के बीच में। ऑब्स्टिकल यही होगा कि इनकी या आपकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप दोनों का जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है गाइस, इस कनेक्शन को आप दोनों ही महसूस करते हो। तो आज कुछ ऐसी एनर्जी चैनल हो रही है आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ये चीज़ आपको महसूस हो रही है। आपकी तरफ से हो सकता है कोई एक्शन इनकी तरफ जाना चाहिए या जा चुका है, और अगर नहीं गया तो एटलीस्ट आप जेस्चर ज़रूर देने वाले हो यहाँ पर, या बहुत लोगों ने दे भी दिया होगा और
चाहते हो कि अब देखना चाहते हो आप इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन या रेसिप्रोकेशन आता है। तो यहाँ पर पेज ऑफ एरियल की एनर्जीज प्रोसीड होने वाली है। एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर टू यू, scholarships or the pursuit of education, time to get work। तो यहाँ पर ज़रूर आपके पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को एक यूनिवर्स की तरफ से दिए गए रिवॉर्ड की तरह ही लेंगे। शायद इन्हें भी ऐसे इंट्यूशंस या साइंस ऑलरेडी मिल चुके होंगे कि आप भी इन पर एक चेक बना कर रखते हो। अगर लिटरली आप शो नहीं भी करना चाहते अपनी फीलिंग इस पर्सन की तरफ, तो इन्हें इंट्यूशन या कुछ डिवाइन गाइडेंस इस तरह से मिल रही है कि ये जानते हैं कि आप भी इन्हें मिस कर रहे हो, और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे अगर आपने इनकी तरफ एक्शन रखा है या आपने बातों को मेंट करने की ज़रा सी भी कोशिश की होगी। तो आपके पर्सन इस बात को लेकर एक ऐसी लाइट एनर्जीज में आने वाले हैं जहाँ पर ये बैलेंस सेंस कर सकेंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ इनकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे डिससेटिस्फैक्शंस बने हुए हैं। ये जहाँ पर भी बने हुए हैं, जो भी इनकी लाइफ है वहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर हम थर्ड पार्टी एंगल को भी लेकर बात करें तो इनकी थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे गाइस। ये हमेशा आपकी तरफ से हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर सीख करते हैं और चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। अगर आप दोनों की एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप भी रही थी तो ये उस फ्रेंडशिप को वापस देखना चाहते हैं। तो जब आप इनकी तरफ एक कोई साइन शो करेंगे तो ज़रूर ये आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिटिल वेज में आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन रख सकते हैं कि हाल चाल एटलीस्ट पूछ सकते हैं, जहाँ से आप वापस से एक एनर्जी एक्सचेंज में आ सकते हो। तो इस तरह से ये जो शिफ्ट है ये प्रोसीड हो रहा है गाइस। आपके पर्सन ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही, बट ये ज़रूर आपके बारे में भी एक चेक रखना चाहेंगे। तो ये एक लिटरल कम्युनिकेशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर किसी तरह का भी कोई एक्शन हो सकता है गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, या फिर आपके सोलमेट्स की एनर्जीज हम जान सकते हैं गाइस। अगर ये एनर्जी नहीं पिक हो रही है तो ऑफ कोर्स आपके सोलमेट्स की एनर्जीज पिक हो सकती हैं। तो हम देखेंगे वहाँ पर जो भी एनर्जीज ग्रैब होती हैं वही मैं आपको चैनलिंग के थ्रू बताऊंगी गाइस। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।